ये चैनल कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत मस्त होंगे। तो किसी की वीडियो देखी थी मैंने, वहाँ पे कंचन के लिए पूछ रहे थे कि उसका व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, उसका व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, उसका व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है। तो बात शुरू करने से पहले बोलूँगी कि अगर चैनल पर नए हो, मेरी बात सही लगे लगे कि हाँ ये बात आप सही बोल रहे हो, तो कमेंट करना मत भूलना, कमेंट जरूर करना। एंड प्लस में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। और जब ऐसा नहीं है कि सब्सक्राइब करने के बाद आपको तुरंत मेरी वीडियो देखनी होती है, नहीं, सब्सक्राइब करने के बाद यह है कि नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। अगर आपका मन है तो जब आप फ्री हो तब आप वीडियो देख सकते हो। कोई ऐसा नहीं है कि जैसे ही वीडियो आई तभी आपको तुरंत देखनी है। हाँ, कोई इंटरेस्टिंग हो देखने के लिए तो देख सकता है। तो बात करते हैं कि दोनों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि इन दोनों में आपस में, दोनों बहनों में आपस में बहुत बहस चल रही थी, है ना। तो अ, वो बोली थी मैं नहीं शादी में जाऊंगी, वो बोली थी मैं नहीं शादी में जाऊंगी, तू चली जा। तो मेरे ख्याल से उनकी जो कज़न ब्रदर की मैरिज है वो है, इस कारण वो व्लॉग नहीं डाल रही हैं। बट माय फ्रेंड्स, एक बात पूछना चाहूँगी आपसे। जब बेटियों लड़कियों की शादी हो जाती है ना, तो देखो, उसको अपनी अपनी साइड से जाना था, उसको अपनी साइड से जाना था, है ना। कल को वो कुछ व्यवहार करेगी तो वो उनको इनवाइट करेगी। अगर दोनों बहनों में से अलग अलग व्यवहार करते हैं, मान लो कि बेटे का बर्थडे सेलिब्रेशन करता है, वो अपने बेटे का करेगी तो वो बुलाएगी, वो करेगी तो वो बुलाएगी। तो मेरे ख्याल से शादियों के बाद ना लड़कियों बहनों बहनों की भी अलग अलग हो जाती है। अगर तुम्हारा आपस में बोल नहीं था तो वहाँ पे नहीं दिखाना था कि हमारा आपस में बोल नहीं है। तो ये नीलम ने गलत किया है कि उसको लेके नहीं गई है। जाना चाहिए था उसको, उसको जाना चाहिए था आज शादी में। बट देखो, कंचन को अपना व्यवहार रखना है, वो गई है। क्योंकि भैया फ्यूचर में शादियों में आपस में किसी को बुलाना, क्योंकि रिश्तेदारी में जब तक रिश्तेदार इकट्ठे ना हो तो शादी भी अच्छी नहीं लगती है ना। तो शादी भी अच्छी नहीं लगती है, तो इसलिए मेरे ख्याल से उसको जाना चाहिए था। बट वो नहीं गई है, क्या कर सकते हैं। वो उसकी थिंकिंग और ओपिनियन रहा होगा मेरे ख्याल से। तो जब शादी अलग, जब बहनों बहनों की शादी हो गई है, अपने अपनी फैमिली में है, तो अपने आपसी झगड़े को भूल के, बट कई 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 ना ऐसे ऐसे चीज़ें भी होती हैं जहाँ पे बहुत झगड़े हमारे चल रहे होते हैं, बट ब्याह शादी कुछ ऐसे मौके होते हैं जहाँ पे दोबारा से फिर एक बॉन्डिंग हो जाती है, पुराने सारे मनमुटाव को साइड कर दिया जाता है। तो जो कि इन्होंने नहीं किया, उसको और बढ़ावा देके कि मैं नहीं जाऊंगी, वो नहीं जाएगी, ये नहीं जाएगी, तो इस चीज़ को बढ़ावा दिया। बट मेरे ख्याल से इनके गार्जियन भी ऐसे नहीं है। जो नहीं गई है उनके लिए बोल रही हूँ। जो घर के बड़े होते हैं वो समझाते हैं ना कि नहीं आपको जाना चाहिए था, कल को हम भी बुलाएंगे। तो एक बात तो ये हो गई। और फिर देखो, अगर इनका यूट्यूब पे सारा बवाल चल ही रहा था, तो जिसकी शादी थी उनको बोलना चाहिए था कि देखो वो अपनी जगह है, तुम अपनी जगह हो। एक बार उन्हें कॉल करके बुलाना चाहिए था कि तुम भी आना। मेरे को नहीं लगता कि अगर कोई बुलाए ऐसे और फिर सामने वाला ना जाए, है ना। उसने एक झट से डिसीजन ले लिया कि मैं नहीं जाऊंगी। और मेरे ख्याल से उनके किसी मामा के लड़के की मेरे ख्याल से शादी है, उन्होंने बुलाया भी नहीं। हाँ, और दूसरी बात तो चलो, बहनों बहनों में आपस में लड़ाई थी तो मम्मी समझा सकती थी कि तुझे अपनी तरफ से जाना, भाई तू अपनी साइड से जाइयो, है ना, ये अपनी तरफ से जाएगी और मैं बुआ हूँ, मैं अपने तरीके से जाऊंगी, है ना। तो इसमें आपस में लड़ने झगड़ने वाली कोई बात नहीं है। बट पुरानी बातों को दूर किया जा सकता था इस अच्छे मौके पे। तो सब भी, जैसे कि उसने लास्ट पिक डाली थी कि उसका थोड़ा सर पे चोट लगी है। बट आई थिंक वो अब नॉर्मल है। और मेरे ख्याल से वो मैरिज अटेंड करने, देखो कई बार ऐसा होता है कि शरीर चले चाहे ना चले, बट जो हमें रीति रिवाज, जो अपनी हाजिरी होती है वो निभानी होती है। और मेरे ख्याल से वो मैरिज को एंजॉय कर रहे हैं। और बस यही सब बातें हैं, और जो कि लोग नहीं समझ पा रहे हैं। कुछ लोग हैं मतलब कि थोड़े वरीड हैं, उनके लिए भैया जो चीज़ देखो, हर एक इंसान, चाहे इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, बट कुछ उसको चाहने वाले भी होते हैं, कुछ उसको ना चाहने वाले भी। तो कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कुछ उसके हेटर्स भी होते हैं। तो मेरे ख्याल से उनके जो वेल विशर हैं, उनको वो थोड़ा कंसर्न थे इस चीज़ के लिए कि उनका व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, उनका व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि शायद उनके जो कज़न ब्रदर की शादी थी वो उसको अटेंड कर रही हैं। क्योंकि वीडियो, जो मैरिज वीडियोस होती है, क्योंकि डेली का व्लॉग वो शेयर करती हैं, जो मैरिज वीडियोस होती हैं
उनको एडिटिंग करने में थोड़ा टाइम भी लगता है, और सबसे बड़ी बात है कि जब सॉन्ग वगैरह उसमें लग जाता है तो वही कॉपीराइट आ जाता है, तो उसमें वैसे भी कुछ पैसा वैसा तो मिलता नहीं है। और बिना सॉन्ग के अगर वीडियो देखते रहो नाचते गाते टपते की, तो फिर मज़ा नहीं आता है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि दोनों बहनों को आपस में ये लड़ाई ख़त्म करने का बहुत अच्छा एक मौका था जो नीलम ने अपने हाथों से गंवाया है ना? तो ये नहीं उसको गंवाना चाहिए था, उसको अपनी खुशी से अपने भाई की शादी में हाज़िरी लगानी थी। बट देखो, बहनें बहनें रहती हैं हमेशा आपस में, और इस ज़िंदगी का ना कुछ भरोसा नहीं है, कब कहाँ कौन साथ छोड़ दे कुछ नहीं पता। तो जितनी ज़िंदगी भगवान ने दी है ना, चलो तुम वहाँ नहीं जाते, अपनी मम्मी से मिलने के बहाने चली जाती, बट नहीं, आपने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। थोड़ा एक इंसान के लिए आपने 100 लोगों से मिलना साइड कर दिया कि मैं किसी से भी नहीं मिलूंगी, बट ये गलत है। आपने गलत डिसीजन लिया है। इस टाइम मैं आपको सही नहीं बोलूँगी कि आपने सही डिसीजन लिया है। तो बस यही बात है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं उसके व्लॉग आ रहे हैं? क्या बात ऐसी होगी? लोग कितने चिंतित हैं। एक मैसेज का रिप्लाई तो आप दे ही सकते हो ना, बहन हो गई। बोल सकते थे कि शादी में गई है, बट नहीं, आपने अपनी वीडियो में ना मैसेज का कमेंट का रिप्लाई करना भी जरूरी नहीं समझा। ईगो जरूरी नहीं होती है हर एक चीज में कि आप ईगो रख के ही बात करो।